प्राचीन समय में गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों पांडवों और कौरवों को धनुर्विद्या का गुप्त ज्ञान देते थे। अर्जुन उनका सबसे प्रिय और प्रतिभावान शिष्य था, जिसे द्रोणाचार्य विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का संकल्प ले चुके थे। एक दिन एकलव्य नाम का एक युवक, जो एक साधारण निषाद परिवार से था, द्रोणाचार्य के पास पहुंचा। उसने विनम्रता से प्रार्थना की, गुरुदेव, मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें और अपनी छत्रछाया में लें। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की लगन देखी, लेकिन अपनी विवशता प्रकट करते हुए कहा, पुत्र, मैं केवल राजकुल के बालकों को ही शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध हूँ। मैं तुम्हें अपना शिष्य नहीं बना सकता। तुम किसी अन्य गुरु की शरण लो। एकलव्य वहां से विदा होकर घने जंगल में चला गया। उसने गुरु द्रोणाचार्य की एक मिट्टी की जीवंत प्रतिमा बनाई। वह प्रतिदिन उस मूर्ति की पूजा करता और उसे ही साक्षात गुरु मानकर उसके सामने घंटों धनुर्विद्या का कठोर अभ्यास करता। कई वर्षों के निरंतर अभ्यास के बाद एकलव्य एक निपुण धनुर्धर बन गया। एक दिन द्रोणाचार्य और अर्जुन अपने साथ एक शिकारी कुत्ते भैरव को लेकर उसी जंगल में शिकार के लिए निकले। अचानक भैरव एक दिशा में भागते हुए जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी आवाज से जंगल की शांति भंग होने लगी। वो काफी देर तक लगातार भौंकता रहा, जिससे अर्जुन और गुरुदेव का ध्यान भटकने लगा। फिर अचानक ही कुत्ते का भौंकना बंद हो गया। जब द्रोणाचार्य और अर्जुन उस स्थान पर पहुंचे तो वे दंग रह गए। किसी ने भैरव को बिना घायल किए उसके मुंह को 7 तीरों से इस तरह भर दिया था कि वो अब चाहकर भी आवाज नहीं निकाल सकता था। द्रोणाचार्य सोचने लगे, इतनी कुशलता और शब्दभेदी बाण चलाने का ज्ञान तो मैंने अर्जुन को भी नहीं सिखाया है। मेरे सिवा ऐसा कौशल और कौन जान सकता है। अर्जुन भी इस अद्भुत दृश्य को देखकर चकित और थोड़ा असुरक्षित महसूस कर रहा था। तभी पास की झाड़ियों से एकलव्य हाथ में धनुष लिए बाहर आया। उसे देखते ही द्रोणाचार्य पहचान गए और पूछा, बेटा, तुमने ये सब कैसे सीखा? बिना किसी गुरु के तुम इतने महान धनुर्धर कैसे बन गए? एकलव्य ने अपनी बनाई हुई प्रतिमा की ओर इशारा किया और कहा, गुरुदेव, मैंने आपको ही अपना गुरु मानकर इस मूर्ति के सामने अभ्यास किया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ, आपके प्रति मेरी श्रद्धा और निरंतर प्रयास का फल है। द्रोणाचार्य समझ गए कि सच्ची लगन और अभ्यास ही दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक है।